किसी ने क्या खूब कहा है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बेहतर क्यों न हो, किसी व्यक्ति अथवा जीव को अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय आनंद और शेयर करने जा रहा हूं आपसे एक छोटी सी कहानी जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी है। यह कहानी कुछ समय पहले की है। किसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र में बड़ा पुत्र बहुत ही दयावान था। उसे पंछियों से बहुत प्रेम था। उसने एक कौवे को पाल रखा था। जब भी वह अपनी छत पर जाता तो कौवों को बचा हुआ भोजन खिलाता। वह प्रतिदिन यही काम करता। एक कौवा उड़ता हुआ उसकी छत पर आता, वह लड़का उसे भोजन खिलाता। धीरे धीरे वह कौवा स्वादिष्ट और अच्छा भोजन खाकर खूब मोटा हो गया। इससे उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। वह अपने से श्रेष्ठ पक्षियों को भी अब तुच्छ समझने लगा था। एक दिन की बात है, उसी गांव के किनारे एक सुंदर नदी था। वह लड़का एक दिन कौवे के साथ नदी तट पर पहुंचा। उसने देखा कि कुछ हंस उसकी तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं, तो वह हंसों की प्रशंसा करने लगा। लेकिन कौवे को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह हंसों के पास गया और उनमें से सबसे बड़े हंस से बोला, मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता में उड़ना चाहता हूँ। कौवे की बात सुनकर हंस बोला, हमारा निवास स्थान यहाँ से बहुत दूर है, तुम हमारे साथ कैसे उड़ सकते हो? कौवे ने गर्व में आकर कहा, मैं उड़ने की 100 विधियाँ जानता हूँ और कई योजन तक आराम से उड़ सकता हूँ। तब श्रेष्ठ हंस ने कहा, काक, तुम तो बड़े निपुण हो, परंतु मैं तो केवल उड़ने की एक ही गति जानता हूँ, उसी गति से उड़ूंगा। तब तक कुछ अन्य पक्षी भी वहाँ आ गए। प्रतियोगिता आरंभ हो गई। कौवा और हंस दोनों एक साथ उड़ चले। कौवा आकाश में उड़ते हुए विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाता, लेकिन हंस अपनी केवल एक ही कला से उड़ता रहा। कुछ देर बाद कौवे के पंख थकने लगे। वह विश्राम के लिए द्वीप की खोज करने लगा, लेकिन अथाह सागर में उसे कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब तक हंस उड़ते हुए आगे निकल गया। कौवे की गति मंद हो गई। वह बिल्कुल थक चुका था और गिरने की दशा में पहुंच गया। तब हंस ने देखा कि कौवा बहुत पीछे रह गया है, तो कौवे के पास आकर बोला, कौवे भाई, तुम्हारे चोंच और पंख बार बार पानी में डूब रहे हैं। यह तुम्हारी उड़ने की कौन सी कला है? हंस की व्यंग भरी बातें सुनकर कौवा बड़ी विनम्रता से बोला, हंस, हम कौवे तो केवल कांव कांव करना जानते हैं, हमें भला दूर तक उड़ना क्या है। मुझे अपनी मूर्खता का दंड मिल गया। अब मेरे प्राण बचा लो हंस भाई। इतना सुनते ही हंस को दया आ गई और कौवे को अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर वह उड़ता हुआ उसी स्थान पर चला गया जहाँ से वह दोनों उड़े थे। उस स्थान पर पहुँचने के बाद कौवे ने हंस को बहुत धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, पुनः एक बार फिर से वही पंक्तियाँ दोहराना चाहेंगे कि चाहे जीवन में परिस्थितियाँ कितनी भी बेहतर क्यों न हो, किसी व्यक्ति अथवा जीव को अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।